अपोजिशन वज़ीर आज़म या मुझ समेत किसी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुज़ाकरात की दावत देकर थक चुके, अब अपोजिशन ने आना होगा तो आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गुफ्तगू, कहा कि ख्वाहिश है कि PTI कमेटियों में वापस आए, इसीलिए उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए। ऐवान में अरकान की हाज़िरी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी करार। बानी PTI को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात दूर करके अज़मा बुखारी के दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी गई। दरख्वास्त नंबर भी अलॉट कर दिया गया। हुकूमत आइन और अदालतों के ताबे अदालती हुक्म पर बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल लाया गया। उनकी सेहत मिसाली पाई गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कि बानी को आंख के इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम की गई। अदालती हुक्म की इज्जत करना ज़रूरी है। किसी को अदालती हुक्म पसंद नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल किया जा सकता है। हुक्म जारी होने के बाद उस पर अमल करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के रिमार्क्स, शहरी के फार्म हाउस पर मुबैना कब्जे और SHO फुलगरां के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। SHO फुलगरां से बयान हल्फी भी तलब कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गईं। चीन के कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब को अलविदा कहा। अरुमची आमद पर चीनी हुक्काम उनका इस्तकबाल करेंगे, जहां वो स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम और अहम सरकारी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, सड़कें कुशादा करने और एक भी दरख्त न काटने का हुक्म, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आज होगा। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग के आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक को कानून साज असम्बली के स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दाखिला का कहना था कि ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल से अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर सख्त तरीन नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाने वाले लाइसेंस मनसूख। अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाज़रानी के शोबे शामिल। अमरीका ने पासदारान इनकलाब की आला क़यादत के बारे में इत्तिला पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की लिस्ट में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वाहिदी,
खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबरा अली अब्दुल्लाही, एरो नेवल और इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर्स के नाम भी शामिल। 5 अफराद पर दुनिया भर में दहशतगर्दी की साजिशों का इल्जाम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने बदउनवान पुलिस अफसरान के खिलाफ डंडा संभाल लिया। मरियम नवाज का फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। करप्शन में मुलव्विस अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। IG को बदउनवान अफसरान की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए प्लान तलब कर लिया। हरिपुर में 5 साल बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा 10 अगस्त को दर्ज हुआ था। 24 अगस्त को बच्ची की बोरी बंद लाश मिल गई। पुलिस की तहकीकात में 5 मुल्जिमान की निशानदही की गई। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल का केस। पुलिस 2 मुल्जिमान, मकतूला के शौहर और मुलाजिम को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की जिला कचहरी में मुल्जिम की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। पुलिस एहलकार महफूज रहा। मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। तमाम डिस्कोज में मजमूई तौर पर 21,25,000 से ज़ायद स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर दिए गए। वजारत तवानाई का सेनेट में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से मुतालिक तहरीरी जवाब। और कराची में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। 11 और 12 रबीउल अव्वल को भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू होगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म या मुझ समेत किसी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुज़ाकरात की दावत देकर थक चुके, अब अपोजिशन ने आना होगा तो आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गुफ्तगू। कहा कि ख्वाहिश है कि PTI कमेटियों में वापस आए, इसीलिए उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए। ऐवान में अरकान की हाज़िरी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी करार। बानी PTI को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात दूर करके अज़मा बुखारी के दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी गई। दरख्वास्त नंबर भी अलॉट कर दिया गया। हुकूमत आइन और अदालतों के ताबे अदालती हुक्म पर बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल लाया गया। उनकी सेहत मिसाली पाई गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि बानी को आंख के इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम की गई। अदालती हुक्म की इज्जत करना ज़रूरी है। किसी को अदालती हुक्म पसंद नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल किया जा सकता है। हुक्म जारी होने के बाद उस पर अमल करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के रिमार्क्स। शहरी के फार्म हाउस पर मुबैना कब्जे और SHO फुलगरां के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। SHO फुलगरां से बयान हल्फी भी तलब कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गईं। चीन के कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब को अलविदा कहा। और उनकी आमद पर चीनी हुक्काम उनका इस्तकबाल करेंगे, जहां वो स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम और अहम सरकारी मुलाकातें करेंगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, सड़कें कुशादा करने और एक भी दरख्त न काटने का हुक्म, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आज होगा। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग के आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक को कानून साज असम्बली के स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। फील्ड मार्शल के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दाखिला का कहना था कि ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल से अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर सख्त तरीन नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाने वाले लाइसेंस मनसूख। अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाज़रानी के शोबे शामिल। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब की आला क़यादत के बारे में इत्तिला पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की लिस्ट में पासदाराने इनकलाब के कमांडर अहमद वाहिदी, ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबरा अली अब्दुल्लाही, एरो नेवल और इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर्स के नाम भी शामिल। 5 अफराद पर दुनिया भर में दहशतगर्दी की साजिशों का इल्ज़ाम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज़ साबित नहीं होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने बदउनवान पुलिस अफसरान के खिलाफ डंडा संभाल लिया। मरियम नवाज का फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। IG को बदउनवान अफसरान की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए प्लान तलब कर लिया। हरिपुर में 5 साल बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा 10 अगस्त को दर्ज हुआ था। 24 अगस्त को बच्ची की बोरी बंद लाश मिल गई। पुलिस की तहकीकात में 5 मुल्जिमान की निशानदही की गई। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल का केस। पुलिस 2 मुल्जिमान, मकतूला के शौहर और मुलाजिम को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की जिला कचहरी में मुल्जिम की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। पुलिस एहलकार महफूज रहा। मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। तमाम डिस्कोज में मजमूई तौर पर 21,25,000 से ज़ायद स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर दिए गए। वजारत तवानाई का सेनेट में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से मुतालिक तहरीरी जवाब। और कराची में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई।
11 और 12 रबीउल अव्वल को भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू होगा।